नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मनीष सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ो या सुनो। ये है हमारी एटॉमिक हैबिट सीरीज का चौथा हिस्सा। पिछले भाग में हमने समझा था कि हमारे दिमाग में किसी काम के प्रति चाहत कैसे पैदा होती है, और हमने सीखा था कि टेम्पटेशन, बंडलिंग और सही सामाजिक माहौल के जरिए किसी आदत को कैसे आकर्षक बनाया जाए। आज हम बात करेंगे तीसरे नियम की, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं आदत को आसान बनाना। ये नियम शायद सबसे व्यावहारिक नियम है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि असली बदलाव सिर्फ जानने से नहीं बल्कि करने से आता है, और करना तभी आसान बनता है जब हम अपने रास्ते की रुकावटों को कम करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जेम्स क्लियर का सबसे मशहूर सिद्धांत, जिसे वे कम मेहनत का नियम कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान हमेशा वही रास्ता चुनता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक बनावट है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए जब भी दो कामों में से किसी एक को चुनना हो, हमारा दिमाग हमेशा उस काम की तरफ खींचता है जिसमें कम मेहनत लगे। यही वजह है कि हम अक्सर सीढ़ियों की जगह लिफ्ट चुनते हैं, ताज़ा खाना बनाने की जगह पैकेट का खाना खा लेते हैं, और किताब पढ़ने की जगह मोबाइल पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें कम मेहनत मांगती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें आलसी होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना देना चाहिए कि वे भी सबसे कम मेहनत वाला रास्ता बन जाएं। इसे समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, जिसे जेम्स क्लियर घर्षण कम करना कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी अच्छी आदत के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं, उन्हें एक एक करके हटा दें। जैसे अगर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले ही अपने कपड़े, अपने जूते और अपनी पानी की बोतल तैयार करके रख दें। जब सुबह उठते ही ये सब चीज़ें आपके सामने पहले से तैयार होंगी, तो एक्सरसाइज शुरू करने में लगने वाली मेहनत बहुत कम हो जाएगी, और आप बिना ज़्यादा सोचे समझे शुरू कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को हमेशा अपने बिस्तर के पास या अपने बैग में या अपनी टेबल पर सामने रखें, ताकि जब भी आपके पास थोड़ा खाली समय हो, किताब उठाना मोबाइल उठाने से भी आसान लगे। इसी तरह अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल उल्टा करना है, यानी उस आदत में घर्षण बढ़ाना है। जैसे अगर आप मोबाइल पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आप अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए दूसरे कमरे में रख सकते हैं, ताकि रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही उसे उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। इसी तरह अगर आप टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो आप टीवी का प्लग निकालकर हर बार इस्तेमाल के बाद अलग रख सकते हैं, ताकि हर बार टीवी चलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े। ये मेहनत भले ही बहुत छोटी लगे, लेकिन ये हमारे दिमाग को उस काम को टालने के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि जैसा हमने पहले समझा, इंसान हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। अब बात करते हैं एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट की, जिसे जेम्स क्लियर निर्णायक पल कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारे दिन में कुछ ऐसे छोटे छोटे पल होते हैं जो ये तय करते हैं कि हमारा बाकी दिन किस दिशा में जाएगा। जैसे सुबह उठते ही आप नाश्ते में क्या चुनते हैं, ये तय करता है कि आप बाकी दिन सेहतमंद खाना खाएंगे या नहीं। ऑफिस से आते समय आप गाड़ी में किस रास्ते से जाते हैं, ये तय करता है कि आप रास्ते में जंक फूड की दुकान पर रुकेंगे या नहीं। ये छोटे छोटे निर्णायक पल असल में उन बड़ी आदतों के दरवाजे होते हैं जो आगे चलकर हमारी पूरी दिनचर्या को प्रभावित करते हैं। इसलिए जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं कि हमें इन निर्णायक पलों की पहचान करनी चाहिए और वहां पे सही चुनाव को आसान बना देना चाहिए, ताकि बाकी दिन अपने आप सही दिशा में चलता रहे। अब हम बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जो शुरुआत करने की सबसे बड़ी रुकावट को हल करती है, जिसे जेम्स क्लियर 2 मिनट का नियम कहते हैं। बहुत बार हम किसी बड़ी आदत को शुरू करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वो बहुत बड़ी और मुश्किल लगती है। जैसे अगर हम सोचें कि मुझे रोज 1 घंटा पढ़ाई करनी है, तो ये सोच ही इतनी भारी लगती है कि हम शुरू ही नहीं कर पाते। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी नई आदत को शुरू करते समय उसे इतना छोटा बना दें कि वो सिर्फ 2 मिनट में पूरी हो जाए। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ने की जगह आप कहें कि मैं सिर्फ एक किताब खोलकर एक पन्ना पढ़ूंगा। रोज पूरा वर्कआउट करने की जगह आप कहें कि मैं सिर्फ अपने जूते पहनकर दरवाजे तक जाऊंगा। ये सुनने में बहुत छोटा और शायद बेकार लगता है, लेकिन असली मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ 2 मिनट करें, बल्कि असली मकसद है कि आप उस आदत को शुरू करने की आदत डालें। एक बार जब आप शुरू कर लेते हैं, तो अक्सर आप उससे आगे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। धीरे धीरे ये 2 मिनट वाली आदत आपके दिमाग में मजबूती से बैठ जाती है, और उसके बाद आप उसे धीरे धीरे बड़ा कर सकते हैं। जेम्स क्लियर एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिसे वे कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं, यानी प्रतिबद्धता का साधन। इसका मतलब है कि आप वर्तमान में ऐसा कोई फैसला ले लें जो भविष्य में आपके व्यवहार को अपने आप सही दिशा में मोड़ दे, भले ही उस पल आपका मन कुछ और करने का हो। जैसे अगर आप जानते हैं कि आप रात को देर तक मोबाइल चलाते रहते हैं, तो आप अपने फ़ोन में एक ऐसा सेटिंग लगा सकते हैं जो रात 10 बजे के बाद अपने आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन बंद कर दे। इसी तरह अगर आप जानते हैं कि आप बाहर खाना खाते समय ज़्यादा खा लेते हैं, तो आप पहले से ही एक छोटी प्लेट या कम मात्रा का खाना ऑर्डर करने का फैसला कर सकते हैं।
ये तरीका इसलिए असरदार है क्योंकि ये आपके भविष्य के फैसले को उस पल की कमज़ोर इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहने देता, बल्कि पहले से ही सही रास्ता तय कर देता है। आज के इस चौथे हिस्से में हमने समझा कि इंसान हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है और इसीलिए हमें अपनी अच्छी आदतों के रास्ते की रुकावटें हटानी चाहिए और बुरी आदतों के रास्ते में रुकावटें बढ़ानी चाहिए। हमने सीखा कि निर्णायक पलों की पहचान करके हम अपने पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। हमने 2 मिनट के नियम के जरिए ये समझा कि किसी भी बड़ी आदत को शुरू करने का सबसे आसान तरीका है उसे बहुत छोटा बना देना। और हमने कमिटमेंट डिवाइस के जरिए ये सीखा कि हम अपने भविष्य के फैसलों को पहले से ही सही दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे चौथे नियम की, जिसे जेम्स क्लियर कहते हैं, आदत को संतोषजनक बनाना। और साथ ही हम बात करेंगे पहचान आधारित आदतों की, जो इस पूरी किताब का सबसे गहरा और सबसे ताकतवर हिस्सा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पढ़ो या सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।